श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरे संहार, परम पूज्य गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में दर्शकों, हम आपको बताने जा रहे हैं नीम करौरी बाबा के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, नीम करौरी बाबा को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में एक थे, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लालायित रहती हैं। नीम करौरी बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। जानते हैं नीम करौरी बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में। दर्शकों, नीम करौरी बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे, लोग इन्हें नीम करौरी बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरहिनम गांव से हुई और 17 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण किया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए वे कैंची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की भी स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करौरी बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। बाबा ने भारत के कई स्थानों की यात्रा की। हर जगह लोग उन्हें अलग अलग नामों से भी जानते थे। जब वे गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ गए तो स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा जैसे नामों से भी पुकारा। ये उनके अलौकिक व्यक्तित्व और चमत्कारिक क्षमताओं का प्रमाण था। दर्शकों, एक बार बाबा अपने साधना स्थल नीम करौरी ग्राम के पास के रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद पहुंचे और एक गाड़ी के प्रथम श्रेणी के कक्ष में जा बैठे। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने केवल इनका साधु वेश देखकर ग्रामीण स्टेशन पर इन्हें गाड़ी से उतार दिया और बाबा जी सहज भाव से प्लेटफॉर्म में एक स्थान पर जा बैठे। लेकिन उसके बाद उस गाड़ी का चलना संभव नहीं हो पाया। गाड़ी 2 घंटे रुकी रह गई। ड्राइवर से विलंब का कारण पूछने पर यह बताया गया कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं, इंजन काम कर रहा था लेकिन पहिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, जिसका कारण सभी के समझ से बाहर था। तभी प्लेटफॉर्म में घूम रहे कुछ लोगों ने बाबा से गाड़ी चलवाने की प्रार्थना की तो बाबा बोले, हमको गाड़ी से निकाल दिया है और हम ही से गाड़ी चलवाने को कह रहे हो। लोग बोले, आपके पास टिकट नहीं होगा। इस पर बाबा ने कई प्रथम श्रेणी के सही टिकट प्रस्तुत कर दिए। इस पर आश्चर्यचकित होकर लोगों ने उन्हें यथास्थान गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी चलवाने का निवेदन किया और फिर बाबा ने आज्ञा दी और गाड़ी चल पड़ी। दर्शकों, ये बाबा के लिए कोई बड़ा करिश्मा नहीं था और यहीं से बाबा लक्ष्मण दास बाबा नीम करौरी नाम से प्रख्यात हुए। नीम करौरी बाबा के साथ रहने रिचर्ड एल्पर्ट रामदास नाम के लेखक ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में एक घटना का उल्लेख किया है। एक दिन नीम करौरी बाबा बुजुर्ग दंपति के घर अचानक ही पहुंच गए। बुजुर्ग दंपति अचानक बाबा को अपने घर देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन इसके साथ ही उन्हें हैरानी भी हुई कि बाबा यूं अचानक कैसे आ गए। बाबा ने दंपति से कहा कि आज रात वे उनके घर में ही विश्राम करेंगे। इसके बाद दंपति ने खाना खिलाने के बाद बाबा को एक कंबल और एक चारपाई दी। नीम करौरी बाबा कंबल ओढ़कर गहरी नींद में सो गए। बाबा पूरी रात कंबल में ऐसे करहा रहे थे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। दर्द से करहाते नीम करौरी बाबा को देखकर बुजुर्ग दंपति को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे इसका कारण समझ नहीं पा रहे थे।
अगले दिन नीम करोरी बाबा ने बुजुर्ग दंपत्ति से उस कंबल को नदी में बहाने के लिए कहा और वहां से चले गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा घर वापस लौटा जो फौज में था। फौज में भर्ती बेटे ने बताया कि उसकी जान दुश्मनों से कैसे बची। लड़ाई के बीच में उसे बार बार ऐसे लग रहा था कि कोई उसे दुश्मनों से बचा रहा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे बार बार एक बुजुर्ग की छवि नजर आ रही थी। इसके बाद लड़के के माता पिता समझ गए कि नीम करोरी बाबा ने ही उनके बेटे की मदद की है। इस घटना के बाद से ही नीम करोरी बाबा को कंबल चढ़ाए जाने लगे, जिससे कि वे अपने भक्तों की रक्षा कर सकें। दर्शकों, बाबा नीम करोरी कभी किसी भक्त के घर भी ठहर जाते थे, पर अधिकतर नैनीताल से 2 किलोमीटर दूर उसके प्राकृतिक द्वार पर स्थित मनोरा नामक निर्जन पर्वत पर या उसके पास मोटर सड़क की दीवारों पर रात बिताते थे। इस प्रकार बाबा इस पर्वत को अपनत्व देते रहे। दर्शकों, गृहस्थ की सुख सुविधाओं के अभ्यस्त यहाँ के भक्तजन इस स्थान में बाबा जी के साथ रात भर जागते रहते थे, लेकिन फिर भी उनके दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आती थी और वे सभी जन अपने आप में नवीन स्फूर्ति का अनुभव करते थे। इसी स्थान में बाबा ने हनुमानगढ़ की स्थापना की और उसके बाद ऐसे कार्यों का क्रम चालू हो उठा। बाबा ने भूमियाधर, कैंची, काकड़ी घाट आदि स्थानों में मंदिर बनाए और साथ ही कानपुर, शिमला, लखनऊ, वृंदावन, दिल्ली आदि स्थानों में भी हनुमान मंदिर और आश्रम बनवाते रहे और इनकी सुव्यवस्था हेतु वे स्वयं इन स्थानों में रहे और बाद में इन्हें ट्रस्ट के सुपुर्द करते गए। दर्शकों, 11 सितंबर 1973 अनंत चौदस की रात्रि में 1:15 में अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बाबा ने भक्तगणों से दूर रामकृष्ण मिशन अस्पताल वृंदावन में स्वेच्छा से हृदय गति रोककर शरीर त्याग दिया। यह भी उनकी लीला ही कही जा सकती है, जिसके विशद वर्णन लीलामृत में महाप्रयाण और उसके बाद शीर्षक अध्याय में किया गया है। एक प्रसंग में बाबा ने कहा, माता पिता के जीवित रहते भगवान की खोज आवश्यक नहीं है। माता पिता की बोलती चलती मूर्ति की पूजा कठिन है और यही सबसे बड़ी साधना है। यही नहीं, बाबा जी कहते थे, सभी धर्म मूलतः एक हैं, सब ईश्वर की ओर लेकर जाते हैं। सब मनुष्य भी समान हैं, वे खून में हैं जो हृदय से होकर शरीर में दौड़ता है। वे मुसलमानों को इस्लाम का महत्व बताते, सिखों को उनके गुरुजनों का और ईसाइयों को ईसा की विशेषता बताते बताते प्राय वे भाव विभोर होते। भारतीय राजदूत श्री किदवई के आग्रह पर वे मक्का, अमरीकी भक्तों के अनुरोध से गिरिजाघरों और सनातनी भक्तों के साथ मंदिरों में गए और सभी धर्मों का उन्होंने समान रूप से आदर भी किया। बाबा नीम करोरी को उनके भक्त और उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करोरी बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करोरी बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। नीम करोरी बाबा भले ही आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड और मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। और फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज लेकर आया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन टूरिज्म 2025-26 के सेशन के लिए आज ही एनरोल करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557356148 7302712244। हमारा पता है KK टावर, कारगी रोड, निकट भारत पेट्रोल पंप, देहरादून, जहां मिलती है बेहतरीन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स, अनुभवी फैकल्टी, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फ्री क्लासेस के साथ साथ इंटरनेशनल टाई अप्स और 100% प्लेसमेंट की गारंटी। देरी ना करें, अभी कॉल करें 9557356148 पर। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज, जहां सपने नहीं प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं।
ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इनहांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।